कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है, ये जानेंगे कि इन्फिनिटिव होता क्या है। राइट, तो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो स्वतंत्र होती है, जो किसी बंधन में नहीं होती है कि टेंस का भैया सब्जेक्ट क्या है, उसका नंबर क्या है, पर्सन क्या है, टेंस किसी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, उसी को हम नॉन फाइनाइट बोलते हैं। तो नॉन फाइनाइट तीन तरह की होती है, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो आज हम इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है। राइट, जनरली इन्फिनिटिव जो होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ओके, नाउन की तरह इसका यूज किया जा सकता है, इसलिए इन्फिनिटिव को वर्ब नाउन भी कहा जाता है। जैसे हमने बोला टू एरर इज ह्यूमन। ओके, टू एर या टू एरर इज ह्यूमन क्या है, हमारी वर्ब है, और टू एरर ये सब्जेक्ट है इस वर्ब का। और भैया वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये है तो इन्फिनिटिव, लेकिन नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए हम इन्फिनिटिव। ही loves to sing। फिर से देखो, टू सिंग ये क्या है, इन्फिनिटिव है, लेकिन ये वर्ब लव्स का क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है, वर्ब नाउन है, नाउन की तरह यूज किया गया है। अब इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, तो इन्फिनिटिव जहां पर जो सिंपल इन्फिनिटिव होता है वहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो इन्फिनिटिव होती है, और इन्फिनिटिव को वर्ब नाउन कहा जाता है, जैसा कि हमने देखा। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में हम टू का यूज नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे विड है, लेट है, मेक है। एक्टिव वॉइस में मेक के साथ टू नहीं यूज होता है, पैसिव में यूज हो जाता है, अभी मैं बताता हूं। सी है, हियर है, नीड और डेयर है, हेल्प एक्सेट्रा। जैसे आई विड हिम गो देयर, आई विड मेन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, और गो देयर, गो इन्फिनिटिव है, लेकिन यहां पर इससे पहले टू का अगर यूज कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब विड हमारी मेन वर्ब होती है, विड का यूज करेंगे वर्ब की तरह, तो उसके साथ में टू का यूज नहीं किया जाता है, इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है। प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस एक्सरसाइज, ठीक है, हमने बोला प्लीज हेल्प मी सॉल्व, अब हेल्प आया है। अब अगर टू सॉल्व लगा दोगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्या होगा, सॉल्व। ऐसे ही जैसे हमने बोला आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे हंसाया। अब टू लाफ कर दोगे गलत हो जाएगा, क्या होगा, आई मेड हिम लाफ। अब अगर ये तो है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, अगर इसका पैसिव बना दें तब क्या हो जाएगा, ही वॉज मेड टू लाफ बाय मी। ये देखो, अब यहां पर टू लाफ क्यों आ गया, क्योंकि यहां पर ये पैसिव है, मेड जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पैसिव वॉइस में हम इसके साथ में टू यूज कर देते हैं, एक्टिव में नहीं करेंगे। राइट, बढ़ते हैं आगे। देखिए जो हमारे मॉडल एक्सिलरीज होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं,
जैसे कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, राइट। तो इनके साथ भी हम इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज करते हैं, टू का यूज नहीं करते हैं। सो देयरफॉर यू शुड वर्क हार्डर, यहाँ पर यू शुड टू वर्क हार्ड ये नहीं हो सकता है। शी कैन स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोल सकती है। ओके, शी कैन स्पीक टू फ्रेंच भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर ये होंगे तो यहाँ वहाँ पर वेयर इन्फिनिटिव जिसे बोलते हैं या इन्फिनिटिव विदाउट टू बोलते हैं वही यूज होगा। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जो है रेदर लगा होता है, हैड लगा होता है, उनके साथ भी हम यूज नहीं करते हैं टू का। जैसे हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, सूनर देन, रेदर देन। ओके, इनके साथ में हम इन्फिनिटिव विदाउट टू यूज करते हैं, इन्फिनिटिव विद टू नहीं यूज करेंगे। कैसे? He would rather die than beg। अब यहां पर टू बेग लगा दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि rather than लगा हुआ है, तो rather than के साथ में हम इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? यही नहीं जाता है ऐसा। ऐसे ही यू हैड बेटर आस्क परमिशन, बेहतर होता कि आपने परमिशन ले लिया होता। तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में यहां पर टू आस्क कर दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हैड बेटर लगा हुआ है। तो ये तो हमने आपको बताया कि कैसे हम इन्फिनिटिव को आइडेंटिफाई करेंगे और कहाँ टू का यूज करेंगे, कहाँ पर टू का यूज नहीं करेंगे, राइट। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन्फिनिटिव का यूज कैसे किया जाता है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो देखने से आपको ये पता चल गया होगा कि इन्फिनिटिव क्या होता है, कहाँ पर इन्फिनिटिव विद टू यूज होता है, कहाँ पर इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच।